हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पे। और चलिए अब हम करते हैं अपना विकाब सेशन स्टार्ट। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत डेली विकाब शो में। आज हम करने वाले हैं एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। जैसे कि आपका CHSL का एग्जाम बस अब जल्दी ही आने वाला है, तो ये आपको CHSL के एग्जाम में, उसके बाद चाहे तो आप अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हर एक एग्जाम में। सेकेंडली, अगर आप कभी भी बात करते हैं जैसे फिलअप्स, है ना, तो ये आपको फिलअप्स में भी हेल्प आउट करते हैं। ये आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में भी हेल्प आउट करते हैं। ये वोकैब ही है जो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर कराती है। साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एंटोनियम सिनोनिम्स हेल्प आउट करते हैं। बल्कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया इस वर्ड का एंटोनियम क्या है, इस वर्ड का सिनोनियम क्या है, तो ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द शो। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहला वर्ड हमारे डिक्शनरी में कौन सा है। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर पॉट शॉट। पॉट शॉट का मतलब क्या होता है? अब जैसे आपने देखा होगा शॉट, शूट कर देना, है ना, तो शूट कर देना। अब आपने देखा होगा कि इस तरह से ऐसे करके घड़े रखे हुए होते हैं, पॉट रखे होते हैं, उनको शूट करके लोग देखते हैं कि उनका निशानाबाजी इस तरह से करते हैं। इसका मतलब उससे नहीं, शूट करने से जरूर है। तो यहाँ पर स्लैम करना, किसी को शूट करना, क्रिटिसाइज करना, वो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हिट द टारगेट, कॉम्प्लीमेंट, सपोर्ट, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जा सकते हैं। अब हिट द टारगेट, ये शूट करने वाला हिट द टारगेट नहीं है। हिट द टारगेट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी को पॉइंट आउट करना, मतलब ये बताना कि हाँ भाई ये लाखों में एक है। यूसेज इन अ सेंटेंस, हरी केप्ट फायरिंग पॉट शॉट्स टू वाइल अवे द आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं, एंडियरमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक नाउन है ना। अफेक्शन, फॉन्डनेस, टेंडरनेस, तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस लड़की पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये बिल्कुल भी किसी को भी क्या कर रही है, ये इसका इंटोनियम को शो कर रही है, मतलब डिसलाइक करना। लेकिन जब आप किसी को लाइक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका सिनोनियम हो जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी को लाइक करते हैं, किसी के प्रति आपके लिए अफेक्शन है, फॉन्डनेस है, टेंडरनेस है, तो वो इसके क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये कैसे याद रहेगा आपको? आपको याद रखना है वर्ड डियर। और डियर हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमको बहुत प्यारे होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? डियर। तो एंडियरमेंट का मतलब क्या हो गया? वही चीज जो आप अपने डियर से करते हैं, मतलब आपने अपने डियर से प्यार करते हैं, उनको अफेक्शन देते हैं, उनको फॉन्डनेस उनकी होती है आपके अंदर, टेंडरनेस उनके लिए, आपके सॉफ्टनेस आपके हार्ट में होती है, तो वो क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसलाइक, एस्ट्रेंजमेंट, गेस्टलीनेस। तो ये जो लड़की है ना, ये आपको क्या शो कर रही है भैया? एंडियरमेंट का बिल्कुल एंटोनियम शो कर रही है, मतलब ये डिसलाइक कर रही है। तो यहाँ पर एंटोनियम वाली इमेज को लिया गया है। Usage in a sentence, the mother hoped her words of endearment would make her son feel better after he failed his exams. क्योंकि एग्जाम में जो बच्चा है वो फेल हो गया। अब जो मदर है उनका काम है उनको हौसला प्रोवाइड करना, तो उनके जो शब्द हैं उम्मीद करती हैं कि वो उनके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो बच्चा है, वो जो निराश है, वो कहीं ना कहीं बेटर फील करेगा। ओके। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फॉर्मर, प्रीवियस, पहले का, है ना। जैसे ये पॉइंट आउट कर रही है फिगर, जो पहले वाला वर्ड है ना, तो पहले वाले वर्ड में कुछ ऑड वन आउट हमने देखा था। तो एंटोनियम क्या हो जाता है इसका? करंट, फ्यूचर। करंट मतलब जो अभी है, और फ्यूचर जो बाद का है। तो पास्ट के जो सिनोनियम्स होते हैं, पास्ट के जो एंटोनियम होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। तो वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, और जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। Usage in a sentence, she found herself ostracized by erstwhile friends. जो उसके पुराने फ्रेंड्स है, उनसे उसने उन्हें पाया कि उसके फ्रेंड उसको क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेसाइज्ड कर रहे हैं। इनफैंटलाइज, इनफैंटलाइज क्या होता है? इनफैंटलाइज एक वर्ब है। इनफैंटलाइज, चाइल्डिश, इमेच्योर, जुबिलेंट, पुराइल, फेराइल। अब ये क्या है? इसके सिनोनिम्स है। मतलब अब देखो यहाँ पर ना एक वर्ड है इन्फेंट। तो इन्फेंट किससे रिलेटेड होता है भैया? इन्फेंट होता है वो जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो बेबी से मतलब होता है इसका। और बेबी क्या होता है? मतलब जब वो पैदा होता है तो वो मतलब चाइल्ड है, विकेड है। तो बिल्कुल जो हरकतें होती है ना चाइल्ड वाली, मतलब बिल्कुल बच्चे वाली हरकतें, तो वही क्या कहलाती है? हमारी इन्फेंटलाइज आती है। ठीक है।
अब इसके बाद और देख लेते हैं इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे। तो एक तो होता है चाइल्डिश हरकतें करना, बचकानी हरकतें करना, और एक होता है मैच्योर होना, ग्रोन अप होना, एल्डरली होना, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, द पेरेंट्स नीडेड टू स्टॉप इन्फेंटलाइजिंग देयर एडल्ट सून, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन्फेंटलाइजिंग करने से रोक लेना चाहिए। मतलब जो बड़े हो गए हैं अब उन्हें बचपने वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो ग्रोन अप हैं तो उनको मैच्योर वाली हरकतें करनी चाहिए। ओके, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और कोई डाउट? अच्छा हाँ, एक और वर्ड जो मैं आपको बताना भूल गई, ऑस्ट्रेसाइज्ड यहाँ पर यूज किया गया था। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, जैसे एक तरह से। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसको बिल्कुल बहिष्कार करते जा रहे हैं, मतलब उससे कोई बात अब नहीं करना चाहता है ना। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया? स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम, अब स्ट्रेटेजम क्या होता है? ये एक नाउन है। यूज, स्कीम, ट्रिक, प्लॉय, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाता है? काउंसल, ट्रुथ। तो स्ट्रैटेजम, देखो एक वर्ड आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब कोई प्लान बनाना, है ना। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? कोई भी प्लान बनाना। तो उसी से रिलेटेड वर्ड हमारा क्या है? स्ट्रैटेजम है। अब स्ट्रैटेजम क्या होता है? कोई भी ट्रिक करना, किसी को कोई ट्रिक खेलना, मतलब किसी को कुछ इस तरह से एक स्कीम लेकर आना, कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना। मतलब एक सिर्फ और सिर्फ आपने टेंटेटिव जैसे कोई प्रोविजन बनाया हुआ है कि हम इसको क्या करें, उसका क्या प्लान बनाएं, तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रैटेजम, है ना। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो उसको काउंसिल करना हो गया, और सत्य दिखाना हो गया। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ भी फैक्ट कर दिया, मतलब एक स्कीम सी बना दी, नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ट्रुथ करना है, मतलब जो फैक्ट है वही आपको शो करना है। In order to make their presence felt, the company needs to come up with a clever stratagem. तो stratagem basically किसके लिए यूज होता है? जो कि एक प्लान मेक किया जाता है, एक ट्रिक लगाई जाती है कि अब क्या किया जाए सारी चीजों को सुधारने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है स्ट्रैटेजम, जिसे हम हिंदी में रणनीति के नाम से भी जानते हैं। तो रणनीति, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। यस, रणनीति। तो जो रणनीति बनाई जाती है, जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, मैं इसका सिनोनियम अगर देखूं तो स्ट्रैटेजी भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, है ना। स्ट्रैटेजी हो गया, प्लान हो गया, तो वो भी इसका क्या हो सकता है? सिनोनियम हो सकता है। और इसके अगर हम एंटोनियम की बात करें तो काउंसिल, ट्रुथ, या फिर नॉट मेकिंग प्लान, वो इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं। ठीक है, या आप इसे इंस्टेंट भी बोल सकते हैं कि मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं किया गया, एज इट इज किया गया, तो वो इसका एंटोनियम भी हो सकता है। नॉट प्लान्ड या अनप्लान्ड, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे एंटोनियम्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉट प्लान्ड क्या है कि एडजेक्टिव को शो करता है, तो इसलिए इसके एंटोनियम में हमने अगर नाउन को ही लेना है तो काउंसिल और ट्रुथ को लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। देखो, इसमें मैं एक और बात आपको बता दूं, ये स्ट्रैटेजिम को हमने इसका एंटोनियम ट्रुथ क्यों लिया? मान लीजिए आपने कोई भी चीज, सपोज कीजिए कोई भी आपको एक एक्ट करना है, तो आपने उसको क्या करा? पूरा बनाया है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो एक स्ट्रैटेजी हो गई जो आपने प्ले की है। लेकिन एक होता है जो आपने सत्य है, एज इट इज, जो मतलब इंस्टेंट आप कर देते हो, वो बिल्कुल सत्य चीज आपकी दिखाई देती है, उसमें कुछ भी प्लानिंग नहीं है, वो एज इट इज रैंडम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो सकता है। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन एक नाउन है। ट्रैक्शन इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ग्रिप करना, फ्रिक्शन करना, इंटेंसिटी, तो वो इसकी क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं। देखो, ट्रैक्शन वर्ड कहाँ से याद कर सकते हैं आप? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी तरफ खींचना, कैप्टिवेट करना। तो ग्रिप करना मतलब किसी को पकड़ लेना, फ्रिक्शन मिलाना, इंटेंसिटी जो आपकी है उसको दर्शाता है। एंटोनियम रिपल्शन मतलब दूर कर देना। सिल्कनेस, बर्थ, तो ये इसके क्या हो जाते हैं? एंटोनियम हो जाते हैं। यूसेज इन अ सेंटेंस, रबर टायर्स गेट गुड ट्रैक्शन ऑन वेट रोड्स। अब आपने देखा होगा कि जो जैसे रबर के टायर्स होते हैं तो वो बिल्कुल क्या होते हैं? अपनी ग्रिप बना लेते हैं, अपनी पकड़ बना लेते हैं किस पे? जो वेट वो होते हैं, रोड्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है? टायर्स कभी कभी अगर वो बेकार है तो वो रोड पे स्लिप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये ग्रिप बना लेंगे तो ये इसको स्लिप नहीं होने देंगे, और ये इसकी एक अच्छी पकड़ बना लेंगे, मतलब वो कभी भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, मॉनिकर। अब मॉनिकर क्या होता है? ये एक नाउन है। अब मॉनिकर, अब जैसे देखो, अगर मान लो किसी का नाम मोनिका है, माफ कीजिएगा कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोनिका है ना, तो हम इसके सिनोनियम, इसको इसको निकनेम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया मोनी, नाम दे दिया, किसी ने नाम दे दिया मोनी, है ना,
किसी ने नाम दे दिया मोनिकर, तो इसी को हमने मोनिका को एक नाम क्या दे दिया, मोनिकर नाम दे दिया। तो भैया इसको मैंने क्या दे दिया, एक निकनेम दे दिया। तो ये क्या है, एक निकनेम है, अलियास है, हैंडल करना है, एपिथेट है, जो हम किसी के लिए कुछ ऐसा अलग से वर्ड यूज कर सकते हैं जो उसको डिस्क्राइब कर सकता होगा। अब इसकी अगर हम एंटोनियम देखें तो हो जाता है एडस्क्रिप्ट, गिब्रिश, तो वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क अर्नड हिम द मॉनिकर ऑफ परफेक्शनिस्ट, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से उसको एक मॉनिकर, मतलब आप कह सकते हैं कि टाइटल मिला। तो ये टाइटल भी हो सकता है, जैसे खली को मिलता है द ग्रेट खली, है ना, तो द ग्रेट क्या हो गया उसके लिए, द ग्रेट उसके लिए क्या हो गया, टाइटल हो गया उनके लिए, सॉरी। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड किसी को अगर टाइटल मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, मॉनिकर। अब देखो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों के टाइटल से ही वो अपने नाम कमाते हैं, और नाम कमाते हैं तो उससे वो क्या कमाते हैं, मनी कमाते हैं। तो मनी कमाकर ही वो क्या होता है, उनको मॉनिकर बन जाता है, मतलब उनके टाइटल से लोग उनको जानने लगते हैं। अनअपमैनशिप, अब देखो वन अपमैनशिप, यहाँ पर है वन अपमैनशिप, वन आ रहा है साथ में अप, फिर मैन और फिर शिप। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना, मैन मतलब आदमी, है ना, तो मैनशिप जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंडशिप, तो ऐसे हम मैनशिप ले लेते हैं, मतलब मैन के बारे में बात करी जा रही है। तो मैन को जब सबसे पहले जो सबसे ऊपर की ओर ले जाया जाए, तो मतलब जो सब में एक ही हो, जो सब में एक ही हो, जो लाखों में एक हो, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर है। तो उसी से वर्ड बनता है सुपीरियोरिटी, आर्टफुलनेस, एरोगेंस, तो ये इसका क्या हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाते हैं। और जो बिल्कुल भी बेकार है, आर्टलेसनेस, ऑथेंटिसिटी, ब्लंटनेस, मतलब यहाँ पर आर्टफुलनेस का मतलब होता है जो फेक हो, मतलब किसी का ऐसा नाम बनाया गया जो बहुत ज्यादा उसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया बट वो है नहीं, एरोगेंस दिखाना, तो वो क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, आर्टलेसनेस, ऑथेंटिसिटी, ब्लंटनेस, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। द हैबिट ऑफ वन अपमैनशिप मेड हिम फॉल इनटू डिस्ट्रक्चर, तो मतलब जो यहाँ पर डिसरेप्यूट, मतलब कि ये बेसिकली एक अच्छा वर्ड नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कोई अपने आप को दर्शाता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, कि मतलब अब देखो कोई भी सबसे ऊपर तो हो नहीं सकता, तो वो तो भगवान है, तो वो अपने आप को समझता है कि हम, मतलब दर्शाता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर है। तो उसी का एंटोनियम क्या हो जाता है, आर्टलेसनेस, ऑथेंटिसिटी या ब्लंटनेस। तो वन अपमैनशिप एक नाउन है, ओके, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना, हाइप्ड अप करना। रिटोरिक एक ऐसी स्पीच होती है जो कि अकेले दी जाए और कुछ ऐसी स्पीच हो जो कि दूसरों को कन्विंस कर सके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इलोक्यूशन, डिस्कर्स, बॉम्बास्ट, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस, क्वाइट, नहीं सॉरी, कंसाइजनेस और क्वाइट। यूसेज इन अ सेंटेंस, as the elections are just 1 week away, the rhetoric on both parties is building. कैरिकेचर, कैरिकेचर एक नाउन है जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैरोडी, बर्लेस्क, लैम्पून, सटायर। सटायर मतलब कुछ भी ऐसा बोलना कि जो एक व्यंग हो, मतलब आपने किसी को कुछ बोला भी, एक तरह से ताना भी कस दिया और वो एक मजाक के फॉर्म में भी हो गया, मतलब आपने किसी की बुराई भी करी तो एक मजाकिया फॉर्म में। तो उसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, एक्चुअल, ऑथेंटिक, ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। ही वॉज एक्सलेंट एट ड्रॉइंग कैरिकेचर्स ऑफ फेमस पीपल, है ना, तो मतलब किसी के बेसिकली पोस्टर्स बना देना, वो भी इसके क्या हो जाते हैं, मतलब कुछ मजाकिया पिक्चर्स बना देना, वो इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कैरिकेचर हम और किस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, कैरिकेचर का एक और मीनिंग हो सकता है कि एक पिक्चर बनाना जो कि किसी की अपीयरेंस वाला हो, मतलब किसी की अपीयरेंस को फनी बनाना, है ना, टू मेक द अपीयरेंस फनियर, ना, किसी की अपीयरेंस को बहुत ज्यादा फनी वे में बनाना, तो वो हो जाता है कैरिकेचर। कैरिकेचर बेसिकली एक ऐसी भी इमेज बोलते हैं जो कि स्टैचू टाइप की होती है, तो कैरिकेचर आप एक स्टैचू या फोटो को भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव, अब देखो यहाँ पर एक्सपेंसिव हो गया। अब ये एक्सपेंसिव क्या है, यहाँ पर PEN नहीं है, PEPAN है। तो एक वर्ड होता है एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब फैला देना किसी चीज को, तो उसी से वर्ड क्या बनता है, एक्सपेंसिव, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो, ब्रॉड हो, वास्ट हो, ग्रेट हो, तो वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स नैरो, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, इसको जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड हो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
Usage in a sentence: the report was expensive, elaborating every point with the greatest detail for better understanding. तो वो इसका यूसेज हो सकता है सेंटेंस। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी एक नाउन है। डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी, डिस्टिंक्शन, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाता है सिमिलैरिटी, लाइकनेस, एग्रीमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। यूसेज: देयर इज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोमिसेस मेड इन स्पीचेस एंड द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्शन टेकन। तो डिस्पैरिटी बेसिकली हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। जो डिफरेंस है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़की को एक बहुत ही, यहाँ पर जो एक लड़की है उसको बहुत कम उस पे वैल्यू पे एक वर्क मिला है और ये लड़का बहुत ज्यादा ऊपर है, तो ये एक डिफरेंस है। जबकि एक ही जगह पर वर्क कर रहे हैं तो भी इनमें क्या दिखाया गया, डिफरेंस दर्शाया गया है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। तो डिस फॉर डिस्पैरिटी एंड डी फॉर डिफरेंस, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्क्रिपेंसी भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं, और सिमिलैरिटी मतलब समानता। ट्रेचरस, ट्रेचरस एक होता है डिसीटफुल, परफिडियस, अनट्रस्टवर्दी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाते हैं लॉयल, सेफ, ट्रू, फेथफुल, इससे रिलेटेड वर्ड। तो ट्रेचर, ट्रेचर वर्ड ही लग रहा है कि हाँ ये धोखेबाजी की बात है, तो वो हो जाता है ट्रेचरस। अब यूसेज इन अ सेंटेंस: फ्रीजिंग रेन मेड ड्राइविंग ट्रेचरस, तो जो फ्रीजिंग रेन है वो ड्राइविंग को ट्रेचरस बना देती है। शोल, शोल एक नाउन है। सिनोनिम्स जाते हैं शेडो, बैंक, रीफ, स्कूल, फ्लॉक, वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, डीप, बॉटमलेस, एबिस्मल, तो वो इसके क्या हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं। यूसेज इन अ सेंटेंस: इन द समर टूरिस्ट विजिट द सिटी इन शोल्स। शोल्स मतलब कोई एक ऐसी जगह पर जो कि आपके रिवर का किनारा हो, है ना। अब शोल बेसिकली और स्कूल यूज करा जाता है फिश जहाँ पर रहती हैं उस जगह के लिए, है ना। तो फिश का घर और वो शोल भी बोला जाता है, स्कूल भी बोला जाता है। और बैंक नदी किनारे रहना, फ्लोक मतलब झुंड में रहना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये फिश फिश के लिए यूज होता है ना। और डीप, बॉटमलेस और एब्समल, तो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स। अनफादमेबल, अनफादमेबल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है। इनस्क्रूटेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एनिग्मेटिक, इनकैलकुलेबल, इंडेस्फिरेबल, मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसको समझाया ना जा सके, जिसको एक इमेजिनेशन ना करा जा सके, जिसको कैलकुलेट ना किया जा सके। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिबल, पेनिट्रेबल, पेनिट्रेटेबल मतलब जिसके अगेंस्ट, जिसके पीछे, बिहाइंड देखा जा सके। और एक ऐसा जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जो बिल्कुल फादम हो। The skills required to play modern video games are unfathomable to most parents. जैसे कि आज आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग जो न्यू फोन आते हैं, न्यू गेम्स आते हैं, उनको काफी सारे पेरेंट्स एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो गेम्स बनते थे और आज के जो गेम्स थे वो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। तो आसानी से कोई उन चीज़ों को नहीं एकदम एक्सेप्ट कर पाता, नहीं समझ पाता, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने शायद उस टेक्नोलॉजी को नहीं देखा है, इसलिए वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। डिलेटेरियस, ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल। अब देखो डिलीटेरियस, तो डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है, जिसको आप डिलीट करना चाहें, है ना, जिसको आप क्या करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे। मतलब जो हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, डैमेजिंग हो, डिट्रीमेंटल हो, डिस्ट्रक्टिव हो, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। तो जो डिलीट होने के लायक हैं वही क्या होते हैं, डिलीटरियस होते हैं। और इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, एडवांटेजेस, वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस: इन डेवलपिंग कंट्रीज द imposition of boundaries around national parks and protected areas has been deleterious for both people and wildlife. सेमिनल, सेमिनल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसके सिनोनियम से इंपॉर्टेंट, फॉर्मेटिव, इन्फ्लुएंशियल, आइकॉनिक, ओरिजिनल। और इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, हैकनाइड, हैकनाइड, अनओरिजिनल, अनइम्पॉर्टेंट, वो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। न्यूटन्स लॉ आर सेमिनल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, तो ये इसका सेंटेंस हो सकता है। तो सेमिनल, जो कि आप सेमिनार में, जैसे आप देखते हैं सेमिनार किसके लिए रखे जाते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें बताने के लिए। तो सेमिनल का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव है, इन्फ्लुएंशियल है, तभी तो आप सेमिनार में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर चीजें आपको सेमिनल मिलने वाली है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होता है कि किसी चीज को देखो,
बेसिकली प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने से एक वर्ड आता है, वो क्या आता है, फ्यूचर, है ना। कि हम कहते हैं ना कि आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करें, तो फ्यूचर से याद आता है कि हम अभी से आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो प्रोग्नोसिस का जो सिनोनियम हो जाएगा ये वर्ड्स हो जाएंगे। एंटोनियम आप इसी का ले सकते हैं, पास्ट, मतलब फ्यूचर इसका सिनोनियम हो सकता है। तो प्रोग्नोसिस आफ्टर द ऑपरेशन वाज फॉर अ फुल रिकवरी। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जैसे आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट सोचते हैं, तो प्रेडिकेट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ये एक नाउन है, वर्ब भी हो सकता है। अफर्म कर देना, एजर्ट करना, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर मतलब किसी चीज को अनाउंस कर देना, हामी भर देना कि हाँ भाई ये चीज होगी। प्रोक्लेम करना, प्रोफेस करना, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनियम क्या होंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, शी हैड प्रेडिकेटेड हर थ्योरी ऑन रीसेंट फाइंडिंग्स बाय अदर एस्ट्रोनॉमर्स। तो प्रेडिकेटेड मतलब उस चीज को उसने बता दिया या अनाउंस कर दिया। पॉजिट, पॉजिट क्या होता है, ये एक वर्ब या फिर नाउन है। पोस्टुलेट, पुट फॉरवर्ड, सबमिट कर देना, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एब्सटेन मतलब रोक देना, डिसबिलीव, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, मतलब किसी चीज को भूल जाना, उसमें विश्वास ना रखना, उसको रिस्पेक्ट ना करना, तो ये क्या हो जाते हैं, उसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। If we posit that wage rises cause inflation, it follows that we should try to minimize them. अगर हमें ऐसा लगता है कि जो वेज के जो राइज होना है वो इन्फ्लेशन कॉज करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इट फॉलोज दैट वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज देम, है ना। तो पुट फॉरवर्ड मतलब जब अगर हम पॉजिट कर सकते हैं, मतलब अगर हम इस चीज को सोच सकते हैं या अगर हम ऐसा करते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका पॉजिट करना, मतलब किसी चीज को एक्शन में लेकर आना। वेल यही थे हमारे आज के वर्ड्स। तो आई होप कि आपको वर्ड्स पसंद आए होंगे, और इनमें सबसे अच्छा वर्ड कौन सा आया, उसका कौन सा सिनोनिम और एंटोनियम बन सकता था। एक वर्ड जिसका एंटोनियम नहीं था वो भी मैंने आपको बोला था बनाने के लिए। तो चलिए आपको बनाने उसके एंटोनियम, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।